हैं आगे का एजेंडा में हमारी सबसे बड़ी खबर का, जो एक सवाल के तौर पर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। और सवाल यह कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है सरकार? दरअसल यह सवाल इसलिए क्योंकि कल कोल्हापुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐसे संकेत दे दिए। अमित शाह ने कहा है बीजेपी की सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ओर बढ़ रही हैं। मतलब बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ओर बढ़ रही हैं। सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिया गया ये बयान। मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। तो सुना, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो कॉमन सिविल कोड यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल होगा कि साहब यूसीसी का मतलब आखिर क्या है? यूसीसी मतलब क्या? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या होगा। आइए जरा जल्दी से ग्राफिक्स ले आइए। हमने खास तैयारी की आपको ये समझाने की कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है। समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि सबके लिए नियम एक जैसा होगा, सबके लिए कानून एक जैसा होगा। विवाह तलाक पर सभी के लिए समान नियम होंगे। अभी तक जो जिस तरीके से शरिया कानून के तहत या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अलग अलग नियम होते हैं, वैसा कुछ नहीं रहेगा। सबके लिए नियम एक होगा। जाति परंपरा के आधार पर किसी समुदाय को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अभी क्या है, अलग अलग नियम मानने की छूट दी गई है शादी विवाह तलाक के नियमों को लेकर और साथ ही वसीयत के मामलों को लेकर। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय के लिए किसी तरीके का कोई अलग नियम नहीं होगा। यह है समान नागरिक संहिता की मूल भावना। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं इस वक्त आ रही है कि वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया है हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या दर कम हो रही है और मुसलमानों की तेजी से बढ़ रही है। तो वीएचपी की तरफ से यह कहा जा रहा है सरकार से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। वीएचपी के इंटरनेशनल कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है देश में सभी को परिवार नियोजन करना चाहिए। मुसलमानों की जनसंख्या दर तेजी से बढ़ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए सरकार। हिंदू की जनसंख्या वृद्धि का दर कम होती जा रही है। मुसलमानों की दर हिंदू ईसाई और सिखों की जनसंख्या वृद्धि की दर से बहुत ज़्यादा है। उनका जो टीएफआर है वो बहुत ज़्यादा है हिंदुओं से। अगर जनसंख्या का वर्तमान संतुलन डिस्टर्ब होता है तो इससे देश में अनेक संकट पैदा होंगे। सरकार को जनसंख्या नीति जल्दी लाना चाहिए। सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जल्दी लाना चाहिए। मुसलमानों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, इसको उनका धार्मिक कर्तव्य बताते हैं। ये धारणाएं बदलनी चाहिए, ये धारणाएं ठीक होनी चाहिए और सब लोगों को देश के हित में परिवार नियोजन को एक जैसा अपनाना चाहिए। सरकार को भी उसके उपाय करने चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राकेश